क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं कि परावैद्युतांक क्या होता है। ये अलग से नाम नहीं दे रखा है आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर टॉपिक का नाम, लेकिन इसका यूज होता है, इसलिए अपने को इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अब क्या होता है ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसका कहाँ रोल है, क्या है, वो देखेंगे अपन। तो क्या होता है परावैद्युतांक, देखिए किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितने गुना या फिर गुना कहो या गुणा कम होता है, उसे उस माध्यम की या फिर उस माध्यम का परावैद्युतांक अथवा आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर, मतलब परावैद्युतांक हो या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता हो, उसे एप्सिलॉन आर से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। अथवा विशिष्ट परावैद्युतता कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए आप कि परावैद्युतांक क्या है। किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम होता है, उसे उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो इस परावैद्युतांक का दूसरा नाम भी क्या है परावैद्युतांक कहो या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता कहो अथवा विशिष्ट परावैद्युतता कहो, तीनों एक ही बात है। तो तीनों में से किसी अगर एक की डेफिनेशन आपको एग्जाम के अंदर पूछ लेता है कि इसको परिभाषित कीजिए, तो ऐसे नहीं समझे आप कि सर ने तो हमको परावैद्युतांक ही पढ़ाया था, यहाँ पे तो आपेक्षिक विद्युतशीलता की बात कर रहा है या फिर विशिष्ट परावैद्युतता की बात कर रहा है। तो आप ऐसा नहीं समझे, तीनों एक ही बात है। क्लियर है? अब देखिए, इसी को मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। जैसे अपन ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, उसी को अगर मैं फॉर्मूले का रूप देता हूँ तो वो किस प्रकार से आएगा। परावैद्युतांक अब देखिए, परावैद्युतांक को मैं एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इक्वल में। तो अपन ने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था वो मैं आपको यहाँ पर लिख कर समझाने की कोशिश करूँगा, आप भी समझने की कोशिश करेंगे। अब मैंने लिखा था कि निर्वात या वायु में, दोनों निर्वात कहूँ या वायु कहूँ एक ही बात है, निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल। तो अगर थोड़ा सा आपको ध्यान है, अपन ने कूलाम का नियम पढ़ा था, तो कूलाम के नियम जो था, दो आवेशों के मध्य बल था, वही तो अपन ने निकाला था ना। तो वो जो नियम था, जो बल था, वो किसके अंदर निकाला था अपन ने, किस माध्यम के अंदर निकाला था, तो उसमें क्या था, निर्वात या वायु था। तो वो जो बल था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एफ हो जाएगा। मैं एफ से उसको रिप्रेजेंट करूंगा। दूसरी बात लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। अभिष्ट माध्यम मतलब कोई भी माध्यम हो सकता है निर्वात या वायु के अलावा। अभिष्ट माध्यम में
आवेशों के मध्य बल। अब देखिए यहाँ पर बात की गई अभीष्ट माध्यम में आवेशों के मध्य बल। अब यहाँ पे देखिए अभीष्ट माध्यम मतलब यहाँ पर निर्वात या वायु के अलावा कुछ दूसरा माध्यम है जिसके अंदर आवेश हैं दो और उनके मध्य अपने को बल निकालना है। तो अन्य माध्यम होने के कारण तो एफ एम लिख दूंगा। एम यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, माध्यम है, कोई अदर। अब यहाँ पे देखिए अपना जो फाइनली फॉर्मूला आ गया है कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू, निर्वात में अपन ने दो आवेशों के मध्य बल निकालना सीख लिया है। किसके माध्यम से, कूलाम के नियम से। क्या था कि के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे के का मान लिखूँ तो क्या था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसका मान था, के का मान था। फिर क्या था Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। यही बात थी किसके लिए, अगर निर्वात या फिर वायु के अंदर कोई दो आवेश हैं तो उसके मध्य में बल क्या होगा, तो वो ये होगा बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। बात क्लियर। अगर मैं बात करता हूँ कि निर्वात या वायु न होकर अगर इसमें कोई माध्यम है तो उस कंडीशन के अंदर बल क्या होगा, तो देखिएगा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ इतना से ही फर्क है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह सिर्फ क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा। इसे आप एप्सिलॉन बोले या फिर ई बोले, जो आपको सुविधा हो। फिर क्या हो जाएगा, देखिए Q1 और Q2 आवेश तो वही है दो और अपन में दूरी वही है, क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर। अगर ध्यान से देखें आप तो इसमें क्या हो रहा है कि भिन्न में भिन्न का भाग है, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। तो उल्टा कैसे करते हैं, मैं ध्यान से यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। आप देखिएगा कि ऊपर वाला है वैसा का वैसा लिखो, ऊपर वाला जैसा है वैसा का वैसा लिखो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब देखिए ये जैसा था वैसा मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा कि जो अपॉन में है उसको मैं उल्टा कर दूंगा। उल्टा कैसे करूंगा, ध्यान से देखना। देखिए ये क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन है, तो इसको मैं उल्टा कर दूंगा। क्या हो जाएगा कि 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन 1। क्या हो जाएगा कि 4 पाई एप्सिलॉन बट्टे क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए क्या है, Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर है। तो अगर उल्टा करता हूँ तो आर स्क्वायर तो ऊपर जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, Q1 और Q2। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, वैसे आपको पता होगा अपन ने भिन्न वाली जोड़ बाकी करते हैं या फिर जो भाग करते हैं, गुणा करते हैं, तो उसमें ये सब सीखा होगा आपने। अगर भिन्न में भिन्न का भाग है उसको आप क्या बदलते हो, गुणे में। तो जो अंश वाला है वो एज इट इज रहता है और हल वाला है वो उल्टा हो जाता है। तो उल्टा कैसे होगा, जो अंश में है वो हर में आ जाएगा, जो हर में है वो अंश में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि Q1 Q2 आवेश से Q1 Q2 आवेश कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। बात समझ रहे हैं आप कि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर फाइनली कि एप्सिलॉन आर का जो मान आया है वो क्या है, ऊपर देखिए क्या है, एप्सिलॉन है और अपन में क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। तो फाइनली इनमें क्या रिलेशन होता है वो अपन ने निकाल दिया है। और एक बात और बोल दूं मैं आपको कि यह जो राशि है कौन, परावैद्युतांक मतलब एप्सिलॉन आर, ये क्या है, यह एक विमाहीन राशि है, यह एक विमाहीन राशि है। बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ी सी बात कर लेते हैं और कि कई बार एप्सिलॉन आर के स्थान पर, एप्सिलॉन आर के स्थान पर के का उपयोग करते हैं, के का उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्या होता है कि एप्सिलॉन आर के स्थान पर अपन क्या यूज करते हैं, क्या करते हैं। एक बात और है, थोड़ा ध्यान रखना इसके बारे में। कुचालक पदार्थ आप समझ गए होंगे कि कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं। कुचालक पदार्थ को परावैद्युतांक या परावैद्युत कहते हैं। तो बात सिंपल सी है, अपन अभी तक जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक किसे कहते हैं,
तो आपको यहाँ पे समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि कुछ चालक जो पदार्थ होते हैं इसे ही अपन क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं या फिर परावैद्युत कहते हैं। तो मुझे विश्वास है मेरे डियर स्टूडेंट, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि परावैद्युतांक क्या है, इसका अपन कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। आगे जैसे अपन पढ़ेंगे जहाँ इसका यूज आएगा मैं आपको बोलूँगा कि एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, तो क्या बोलेंगे आप, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, तो ये बात आप याद रखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट था इसलिए ही मैंने पढ़ाया है। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में, वो भी पढ़ें। तो इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं और घर बैठे आसानी से तैयारी करें।